और त्रिभुज के गुणों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर त्रिभुज। तो त्रिभुज को पढ़ने से ही सबसे पहला सवाल क्या आता है कि त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या रहेंगे हम, त्रि यानी कि कितना होता है 3 और भुज यानी कि भुजाएं। ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों उस आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। अगर हम त्रिभुज की परिभाषा लिखते हैं तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कई बार हम क्या गलती करते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, 3 रेखाखंड नहीं बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं। कई बार क्या करते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये गलत है। क्योंकि भुजा कब होगी, जब त्रिभुज पूरी तरह से बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ त्रिभुज बना रहा हूँ, तो अब ये भुजा ABC, तो भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC, वो भुजा कब बनी, जब ये त्रिभुज बना तब। उससे पहले ये क्या थे, एक रेखाखंड थे। ये AC क्या था, रेखाखंड था। ये AB क्या था, ये रेखाखंड था। और ये BC क्या था, ये भी एक रेखाखंड था। अब इनको तीनों को मिलाया तब जाके क्या बना, एक त्रिभुज बना। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद त्रिभुज के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब, त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण, कौन से गुण होते हैं त्रिभुज के लिए। पहला गुण, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, सब जानते हैं। अब 3 भुजाएं हैं तो कोण भी कितने बनेंगे, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। कितने होते हैं, 3 कोण, वो भी कौन से, अंतःकोण और वह बाह्य कोण, दोनों प्रकार के होते हैं। अंतःकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया है, ठीक है, तो ये अंदर त्रिभुज के जो अंदर कोण बनेंगे इसको हम बोलेंगे अंतःकोण, और बाह्य कोण क्या हो जाएगा वो अभी बाद में पढ़ते हैं ना। ठीक है, अब क्या है, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर एक बाह्य कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, बाह्य कोण बनता है। एक भुजा को आगे बढ़ाने पर एक बाह्य कोण बनता है। कैसे बनेगा, जिससे वो ये त्रिभुज बनाया हुआ है, तो इस भुजा का नाम क्या है, AB को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है एक बाह्य कोण। ये कौन सी भुजा है, BC, तो BC को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक बाह्य कोण बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है, AC को आगे बढ़ाऊंगा तो भी एक बाह्य कोण बनेगा। ठीक है ना, तो त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर एक बाह्य कोण बनता है या निर्माण होता है। तीसरा, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरी
भुजा से अधिक, हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। उसी प्रकार चौथा जो गुण है, त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तीसरी भुजा से कम होता है, कम होता है। ये मुख्य चार गुण हैं त्रिभुज के, ठीक है। अब ये अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। जैसे कि ये तीन भुजाएं हैं, ए बी बी सी और ए सी, इसका माप मैं लिखता हूँ 9 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ऐसे इसको मैं 10 सेंटीमीटर लिखता हूँ। अब हम उसको देखते हैं त्रिभुज के हिसाब से सही है या नहीं। दो भुजाओं का योग, जैसे मान लें इन दोनों भुजाओं को जोड़ा तो 10 प्लस 7, ये कितना हो रहा है? 17 सेंटीमीटर, जो कि तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है। अब अंतर वाला बता देता हूँ एक। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं, 10 माइनस 7 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि तीसरी भुजा से कम है। तो हमको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है।